नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कुछ बढ़िया एडवेंचर मूवीज बताता हूँ जिसे देखकर एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आएगी। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। लव एंड मॉन्स्टर्स। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर एडवेंचर, मॉन्स्टर, फील गुड वाइब एक साथ मिले तो लव एंड मॉन्स्टर्स मैं बिना सोचे रेकमेंड करूंगा। स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर जायंट मॉन्स्टर्स ने पूरी अर्थ पर कब्जा कर लिया है और इंसान अंडरग्राउंड बंकर्स में छुप कर रह रहे हैं। लेकिन हमारा हीरो जॉयल वो टिपिकल बैड एस नहीं है, वो स्कैर्ड है, ऑकवर्ड है, फिर भी वो निकल पड़ता है एक डेंजरस जर्नी पर सिर्फ अपने ट्रू लव तक पहुंचने के लिए। यही चीज फिल्म को स्पेशल बनाती है। ये सिर्फ मॉन्स्टर सर्वाइवल नहीं है, ये एक पर्सनल ग्रोथ की स्टोरी भी है। जोएल धीरे धीरे लड़ना सीखता है, खुद को प्रूव करता है और रास्ते में कुछ अमेजिंग क्रीचर्स और लोगों से मिलता है। मॉन्स्टर्स के डिजाइन क्रिएटिव है, एक्शन फन है और टोन लाइट हार्टेड है। मतलब ये हैवी हॉरर नहीं बल्कि एडवेंचर, इमोशन, ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स है। अगर तुम्हें ज़ॉम्बीलैंड, द मेज रनर या फिर फील गुड सर्वाइवल मूवीज पसंद है तो लव एंड मॉन्स्टर 2020 एक सुपर एंटरटेनिंग राइड है। ये सिर्फ मॉन्स्टर से बचने की कहानी नहीं, खुद को फाइंड करने की जर्नी है। नेक्स्ट आती है द नॉर्थमैन। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो रॉ, ब्रूटल और पूरी तरीके से माइथिकल फील दे तो द नॉर्थमैन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक वाइकिंग प्रिंस एमलेथ की है जो बचपन में अपने फादर की मर्डर विटनेस करता है और उसी पल वो कसम खाता है रिवेंज की। सालों बाद वो एक रुथलेस वॉरियर बनकर वापस आता है सिर्फ एक गोल के साथ में, आई विल अवेंज यू फादर। ये कोई फ्लैशी एक्शन मूवी नहीं है, ये प्योर वाइकिंग रियलिज्म, माइथोलॉजी का मिक्स है। रिचुअल, गॉड्स, विजन्स, डेस्टिनी सब कुछ इतना ऑथेंटिक है और इंटेंस फील होता है कि तुम उस वर्ल्ड में खिंच जाते हो। अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड का परफॉर्मेंस सैवेज है, फिजिकल, साइलेंट और पूरी तरीके से बीस्ट मोड में। विजुअल डार्क है, हॉन्टिंग है, कोल्ड लैंडस्केप्स, फायर रिचुअल्स और ब्रूटल फाइट्स। फिल्म स्लो हो सकती है लेकिन हर सीन वेट कैरी करता है। ये रिवेंज स्टोरी सिंपल है लेकिन प्रेजेंटेशन एपिक है। अगर तुम्हें ग्लैडिएटर, द रेवेनेंट या फिर डार्क हिस्टोरिकल एपिक्स पसंद है तो द नॉर्थमैन 2022 एक पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ रिवेंज नहीं, फेट और ब्लड लाइन की कहानी है। नेक्स्ट आती है मॉर्टल इंजन्स। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर कॉन्सेप्ट ही इतना क्रेजी हो कि सुनते ही इंटरेस्ट आ जाए तो मॉर्टल इंजन्स में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। इमेजिन करो पूरी दुनिया पोस्ट एपोकलिप्टिक है और सिटीज अब स्टैटिक नहीं है, चलती है। मैसिव मूविंग सिटीज जो छोटे टाउन्स को लिटरली हंट करके कंज्यूम करती है। लंदन खुद एक जायंट प्रेडेटर बन चुका है। स्टोरी एक लड़की हेस्टर शॉ की है जिसका मिशन है रिवेंज और धीरे धीरे वो इस डेंजरस वर्ल्ड के सीक्रेट्स को एक्सपोज करती है। साथ में एक सिंपल लड़का भी है जो इस केओस में फंस जाता है और दोनों की जर्नी सर्वाइवल और ट्रुथ की बन जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका विजुअल स्केल और वर्ल्ड बिल्डिंग। मूविंग सिटीज, एयरशिप्स, रूइंड लैंडस्केप्स, हर चीज सिनेमैटिक और यूनिक लगती है। कॉन्सेप्ट इतना फ्रेश है कि बस देखने में ही मजा आ जाता है। हाँ, स्टोरी सिंपल हो सकती है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा है। अगर तुम्हें मैड मैक्स फ्यूरी रोड, अलीटा बैटल एंजल या फिर फ्यूचरिस्टिक एडवेंचर वाइब्स पसंद है तो मॉर्टल इंजन्स 2018 एक अंडररेटेड स्पेक्टेकल है। ये दुनिया खड़ी नहीं रहती, ये चलती है और निगल जाती है। नेक्स्ट आती है इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल। अगर तुम्हें क्लासिक एडवेंचर मूवीज पसंद है जहाँ पर ट्रेजर हंट, मिस्ट्री, प्योर फन एक्शन मिले तो इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल एक एंटरटेनिंग राइड है। इस बार इंडियाना जोन्स का सामना सिर्फ ट्रैप्स और एनिमीज से नहीं बल्कि कोल्ड वॉर एरा और एलियन मिस्ट्री से होता है। क्रिस्टल स्कल की खोज उसे ऐसे सीक्रेट्स तक ले जाती है जो ह्यूमन हिस्ट्री से भी आगे के लगते हैं। हैरिसन फोर्ड फिर से उसी आइकॉनिक इंडी वाइब में दिखते हैं। विप, हैट, एटीट्यूड सब कुछ वही क्लासिक फील देता है और शिया लेबोफ का कैरेक्टर यंग एनर्जी ऐड करता है जिससे स्टोरी में थोड़ा फ्रेश डायनेमिक्स आता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एडवेंचर टोन। जंगल चीजेस, सीक्रेट टेंपल्स, एंशिएंट पजल्स सब कुछ नॉस्टैल्जिक इंडियाना जोन्स वाली वाइब्स देता है। हाँ, एलियन एंगल थोड़ा डिफरेंट है जो सबको पसंद नहीं आया लेकिन अगर तुम इसे फन ओवर द टॉप एडवेंचर की तरह देखो तो ये काफी एंजॉयबल लगता है। अगर तुम्हें रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क या फिर क्लासिक ट्रेजर हंट मूवीज पसंद है तो ये फिल्म एक लाइट नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ खजाना ढूंढने की कहानी नहीं है, अननोन को एक्सप्लोर करने का जुनून है। नेक्स्ट आती है द ओल्ड गार्ड। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर एक्शन, इमॉर्टलिटी, इमोशनल डेप्थ एक साथ मिले तो द ओल्ड गार्ड में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक सीक्रेट ग्रुप की है जो सेंचुरीज तक जिंदा रहता है। इमॉर्टल वॉरियर्स जो दुनिया को बचाते आए हैं लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी इमॉर्टलिटी खुद उनके लिए खतरा बन गई है। कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है और उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। चार्लिस थेरोन का कैरेक्टर एंडी साइलेंट, एक्सपीरियंस्ड और कंप्लीटली बैडएस है लेकिन अंदर से वो भी टायर्ड है क्योंकि एंडलेस लाइफ का मतलब है एंडलेस लॉस भी। फिल्म का एक्शन ग्राउंडेड है, फ्लैशी नहीं बल्कि रियल ब्रूटल फाइट्स, गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सब कुछ शार्प और इम्पैक्टफुल लगता है। लेकिन असली ताकत है इसका इमोशनल एंगल। इमॉर्टलिटी सुनने में कूल लगता है लेकिन फिल्म दिखाती है कि ये कर्स भी हो सकता है। अगर तुम्हें जॉन विक, एक्सट्रैक्शन या फिर डार्क एक्शन स्टोरीज पसंद है तो द ओल्ड गार्ड 2020 एक सॉलिड एंगेजिंग वॉच है। हमेशा जिंदा रहना, हमेशा खुश रहना नहीं
नहीं होता। नेक्स्ट आती है इनोला होम्स 1 एंड 2। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर मिस्ट्री, एडवेंचर, फन, एनर्जी एक साथ मिले तो इनोला होम्स सीरीज में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी है शर्लक होम्स की छोटी बहन इनोला की, लेकिन ये टिपिकल डिटेक्टिव स्टोरी नहीं है। इनोला स्मार्ट है, रिबेलियस है और रूल्स फॉलो करने वाली नहीं है। वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है और यही चीज उसे अलग बनाती है। पार्ट 1 में वो अपने मिसिंग मदर को ढूंढने निकलती है। क्लूज, पजल्स, चीज, फुल एडवेंचर फील आता है और पार्ट 2 में स्टेक्स और भी बड़े हो जाते हैं। एक रियल केस, फैक्ट्री गर्ल्स का मिस्ट्री और थोड़ा डार्कर टोन। मिली बॉबी ब्राउन का परफॉर्मेंस पूरी सीरीज की जान है। वो सीधे ऑडियंस से बात करती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके, जिससे वाइब सुपर एंगेजिंग हो जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका लाइट एनर्जेटिक टोन। ये हैवी क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि स्मार्ट फन मिस्ट्री राइड है। अगर तुम्हें शर्लक होम्स, नाइव्स आउट या फिर एडवेंचर मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो इनोला होम्स 1 एंड 2 परफेक्ट बिंज वॉच है। ये सिर्फ शर्लॉक की स्टोरी नहीं है, ये इनोला की अपनी पहचान बनाने की जर्नी है। नेक्स्ट आती है द फिफ्थ वेव। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर एलियन इन्वेजन, सर्वाइवल, इमोशनल जर्नी एक साथ मिले तो द फिफ्थ वेव एक एंगेजिंग वॉच हो सकती है। इमेजिन करो एलियंस डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो धीरे धीरे इंसानियत को खत्म करते हैं वेव्स में। फर्स्ट वेव है ब्लैकआउट की, सेकंड डिजास्टर, थर्ड डेडली वायरस। और जैसे जैसे वेव्स बढ़ती है ह्यूमंस एक दूसरे पर भी ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। स्टोरी कैसी की है, जो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए इस डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में अकेले सर्वाइव कर रही है। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये एनिमी दिखता इंसान जैसा है, तो किस पर भरोसा करोगे। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका पैरानोया फैक्टर। यहाँ पर फाइट सिर्फ एलियन से नहीं ट्रस्ट से भी है। एक्शन है, इमोशन है और सर्वाइवल टेंशन भी कांस्टेंट रहता है। अगर तुम्हें द हंगर गेम्स, अ क्वाइट प्लेस या फिर टीन सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो द फिफ्थ वेव 2016 एक रीसेंट एंगेजिंग एक्सपीरियंस है। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो इंसान जैसा दिखता है। नेक्स्ट आती है स्नेक आइज, G.I. Joe Origins। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर निंजा एक्शन, रिवेंज स्टोरी, सीक्रेट क्लैंस एक साथ मिले तो स्नेक आइज G.I. Joe Origins एक स्टाइलिश एक्शन राइड है। स्टोरी एक मिस्टीरियस फाइटर स्नेक आइज की है जो अपने पास से भाग रहा है, लेकिन जब उसे एक एंशिएंट जापानीज क्लैन अपने अंदर लेता है तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। ट्रेनिंग, लॉयल्टी, ट्रस्ट और फिर धीरे धीरे सामने आता है उसका डार्क पास्ट और रिवेंज मिशन। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका निंजा वाइब और एक्शन सीक्वेंसेस, स्वॉर्ड फाइट्स, स्टेल्थ मिशंस, ट्रायल्स, सब कुछ विजुअली कूल लगता है, खासकर जापान सेटिंग के साथ में। लेकिन ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये आइडेंटिटी और लॉयल्टी की भी स्टोरी है। स्नेक आइज को डिसाइड करना पड़ता है कि वो रिवेंज चुनेगा या फिर नई फैमिली। हेनरी गोल्डिंग का कैरेक्टर साइलेंट, इंटेंस और लेयर्ड फील देता है और स्टॉर्म शैडो के साथ उसका बॉन्ड फिल्म का इमोशनल कोर बनाता है। अगर तुम्हें G.I. Joe द राइज ऑफ कोबरा या फिर मार्शल आर्ट बेस्ड एक्शन एडवेंचर मूवीज पसंद है तो स्नेक आइज 2021 एक डिसेंट स्टाइलिश वॉच हो सकती है। हर वॉरियर की एक ओरिजिन होती है, लेकिन हर ओरिजिन क्लीन नहीं होती। नेक्स्ट आती है नोआ। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर बाइबल स्टोरी, एपिक स्केल, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एक साथ मिले तो नोआ में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी वही क्लासिक फ्लड वाली है। नोआ को डिवाइन विजन मिलता है कि एक दुनिया पर मैसिव फ्लड आने वाला है और उसे एक आर्क बनानी है जिसमें हर स्पीसीज को बचाना है। लेकिन फिल्म इसे सिर्फ सिंपल फेथ स्टोरी नहीं दिखाती, ये इसे डार्क, इंटेंस सर्वाइवल ड्रामा बना देती है। रसल क्रो का नोआ टिपिकल हीरो नहीं है, वो स्ट्रिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टेड है और कई बार डिसीजंस ऐसे लेता है जो शॉकिंग लगते हैं। मतलब यहाँ पर फेथ के साथ में मॉरल डिलेमा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। विजुअल ग्रैंड है, स्टॉर्म, फ्लड, आर्क कंस्ट्रक्शन सब कुछ ह्यूज सिनेमैटिक स्केल पर दिखता है और क्रीचर्स प्लस वर्ल्ड बिल्डिंग इससे थोड़ा माइथिकल फैंटेसी फील भी देते हैं। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। बाहर फ्लड का खतरा है लेकिन अंदर फैमिली के बीच टेंशन और भी डेंजरस हो जाता है। अगर तुम्हें द नॉर्थमैन या फिर एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामास पसंद है तो नोआ 2014 एक हैवी, टफ, प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस होगी। ये सिर्फ दुनिया को बचाने की कहानी नहीं है, ये फैसला लेने की कहानी है कि कौन बचने लायक है। नेक्स्ट आती है द इलेक्ट्रिक स्टेट। अगर तुम्हें ऐसी साइफाई मूवीज पसंद है जहाँ पर इमोशन, डिस्टोपियन वर्ल्ड, रोबोट्स एक साथ मिले तो द इलेक्ट्रिक स्टेट डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये स्टोरी एक ऑल्टरनेट रियलिटी में सेट है जहाँ पर टेक्नोलॉजी और रोबोट्स ने दुनिया को कम्प्लीटली बदल दिया है। एक टीनेज लड़की अपनी मिसिंग भाई को ढूंढने निकलती है, साथ में एक मिस्टीरियस रोबोट कंपेनियन, और यहीं से शुरू होती है एक स्ट्रेंज लेकिन इमोशनल जर्नी। फिल्म का वाइब बहुत ही यूनिक है। एबंडेंट अमेरिका, ब्रोकन मशीन्स, साइलेंट लैंडस्केप और सब कुछ लोनली, मेलैंकोलिक फीलिंग देता है। ये लाउड एक्शन वाली साइफाई नहीं लगती बल्कि स्लो एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग पर फोकस करती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका ह्यूमन प्लस मशीन का कनेक्शन है। क्या मशीन सिर्फ टूल्स है या फिर कुछ और भी बन सकते हैं। इसका एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है पर विजुअली ये मूवी काफी ज्यादा सुंदर लगती है। अगर तुम्हें ब्लेड रनर 2049, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर थॉटफुल साइफाई मूवीज पसंद है तो द इलेक्ट्रिक स्टेट एक प्रॉमिसिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। कभी कभी फ्यूचर लाउड नहीं होता, वो खामोश और टूट चुका होता है। तो ये थी बढ़िया 10 एडवेंचर मूवीज जो तुम नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो।
करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।